मंजिल भी जीती है, रास्ते भी जीती हैं, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि हमारा हौसला भी जीती है। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की इस वीडियो में फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान से पूरे किताब से जितने भी आपके चैप्टर हैं 1 से लेके 14 तक टोटल मतलब चैप्टर से कह ले तो पूरी किताब से 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस कहीं भी नहीं खोजना है कि कौन कौन से बहुविकल्पी तैयार करें क्योंकि पूरे किताब से बाबू आज की इस वीडियो में मोस्ट जो पेपर में एकदम आना फिक्स है आज की इस वीडियो में आपको बता देंगे। मात्र इतना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के चले जाइए, एक भी आपका बाहर नहीं आने वाला है। आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर बात करूं तो बोर्ड पेपर में इसका मतलब कि 95% आने का काफी चांस है और ये बार बार पेपर में आते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा क्योंकि 6 नंबर का वो विकल्पी आता है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो बाबू और शेयर कर दे अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए शुरू से अंत तक देखिए, छोटी सी वीडियो है, पूरा आपका 6 नंबर क्लियर होगा। सबसे पहले बात करूं तो ये चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे बहुविकल्पी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला कि जीरो, यहाँ पे देखिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। इसी तरीके से पेपर में आता है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कौन सा होता है? चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, यहाँ पे विद्युत रोधी। सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि विद्युत रोधी जो होता है ये 0 केल्विन ताप पर क्या होता है बाबू? शुद्ध अर्धचालक के रूप में होता है, यानी चौथा विकल्प सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, परमाणु के अंदर देखिए कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण जो है प्रकीर्णित होते हैं? किस बल के जो अल्फा कण होता है उसके अंदर उसमें कौन सा बल कार्य करता है जिसके वजह से वो प्रकीर्णित होता है? गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, कूलाम बल, चुंबकीय बल। तो वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो नाभिकीय बल होता है। कौन सा? नाभिकीय बल। वहां पे न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, इसलिए वो क्या होता है? प्रकीर्णित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन जो है मोस्ट और पेपर में आने का काफी चांस है। बढ़िया से तैयार कर लो क्योंकि चैप्टर वाइज बता रहा हूं एक एक लाइन से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हमने दो, यहाँ पे एक फिगर समझाता हूं प्यारे बच्चों। यहाँ पे माध्यम ले लिया, फर्स्ट ये हो गया, ये माध्यम सेकंड हो गया, ये मान लीजिए कि वायु हो गया और ये आपका जल हो गया, ठीक है बाबू। ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। तो एक किरण जो है पुंज वायु से जल में आ रही है, तो इधर से आ रही है किधर? यहाँ पे। तो कह रहा है कि यहाँ से तो वायु में आ रही है, जैसे अब यहाँ पे एंट्री करेगी तो ये हम नॉर्मल डालते हैं बाबू, यहाँ से अब क्या होगी? दूर होगी या झुकेगी। तो ये कौन सा रहता है इसमें? वेग मतलब अपरिवर्तित पूछा है, उसमें कोई बदलाव चेंजिंग नहीं होता है। तो वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे जो है आवृत्ति इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है। ठीक है बाबू, ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक में संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है बाबू? तो यहाँ पे देखिए आप लोग फॉर्मूले के बेस पे इसको करना कि अर्धचालक कोई होगा जिसमें संयोजकता बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतराल माना जाता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतर पे होता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप देखिए, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चुना गया है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की दो यानी कि उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको पूछा गया है। तो क्या होता है? h/2 पाई होता है, सभी को पता होगा h/2 पाई होता है और मैंने इसको काफी बार डेरिवेशन में भी बता चुका हूं, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा लेकिन पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है जाती है तो उसका क्या परिवर्तन होता है? तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, आवृत्ति बढ़ जाती है, न तो तरंग दैर्ध्य न ही आवृत्ति बदलती है। तो उसमें जो उसका तरंग दैर्ध्य होता है बाबू, वहां पे तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा बोलते हैं इसको, ये कम हो जाता है, इसलिए पहला विकल्प इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
आपको एक एक क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, परचेज करना चाहते हैं नोट्स, तो आपको नोट्स भी बताएंगे इस नंबर पे 630 791 और 2241 वाला नंबर पे फोन पे कर दीजिएगा। 49 रुपया पूरा आपको सब्जेक्ट का आईएमपी मिल जाएगा, ठीक है। इसी नंबर पे मात्र 49 रुपया में पूरा सिलेबस आपको अभी ऑफर चल रहा है, मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां जो होंगी क्रमशः एफ आर, ये देखिए फोकस दूरी को एफ से, और इसकी जो यहाँ पे बोला है ना लाल, लाल का होता है रेड ना, एवं एफ वी वायलेट, ये बैगनी, तब इसमें कौन सा होगा, किसके बराबर? एफ यू यहाँ पे देखिए इज लेस देन यहाँ एफ आर, यहाँ पे जो यहाँ पे होगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में आएगा, अच्छे से तैयार करके रखिएगा, चूज कर लेना ऑप्शन। वैद्युत चुंबकीय तरंगे के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई होता है किसके इक्वल होता है बाबू? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होगा और वैद्युत चुंबकीय एवं उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सदिशों का, उसका कलांतर होता है 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला होने वाला है हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त फासन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य इसका क्या होगा? तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की बात की गई है इसमें, और वर्ण क्रम में यानी कि पासन श्रेणी वर्ण रेखाओं के न्यूनतम यानी कि सबसे कम उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो 9/r होता है पासन श्रेणी का। याद रखना बाबू, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर विकल्प इज द राइट ऑप्शन। पूरा याद कर लीजिए, मात्र आपको यहाँ पे 22 क्वेश्चंस बता रहे हैं। अगर इसको अच्छे से आज टाइम देख के पढ़ लेते हो तो आपको समझिए कि फिजिक्स में ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा वैकल्पिक वाले क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई एवं बी है। ई एवं बी है, तरंग संचरण की दिशा को कैसे डिनोट करेंगे? तो ये तरंग संचरण की दिशा होती है वो ई इंटू बी के द्वारा होती है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? ई एवं बी के द्वारा होती है। ये डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाबू कि आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के समांतर वेग V से गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, कितने के इक्वल हो जाएगा? तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ वी यहाँ पे होगा ना, Q जो आवेश है इसमें B जो है चुंबकीय क्षेत्र है, समांतर वेग से V से गति कर रहा है बाबू, तो आवेश जो पे लगेगा बल फोर्स वो 0 के बराबर, क्योंकि फॉर्मूला में बताया गया है ना F इक्वल टू वहां पे, तो वहां पे लंबवत के रूप में होगा, तो वहां पे शून्य के बराबर कार्य करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, ठीक, और 2A फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। संयुक्त फोकस लेंस की दूरी के लिए क्या होता है? 1/F बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, आप सभी जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग सब करेंगे, इसका मान आ जाएगा 2 प्लस में 2F, ठीक है बाबू। ये अलग क्वेश्चन याद करके रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताने चल रहे हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है ये V तथा निरोधी V जो V नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ जो होगा, ढलान कैसी होगी? तो वो ढलान होगी H/E के बराबर होती है। आप सभी लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे, आराम से कर लेना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और डीके सर क्लासेस पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश यानी कि देखने वाले प्रकाश X किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य निरूपित करती है, तब यहाँ पे इसका क्या होता है? यहाँ पे क्रम, तो इसका क्रम जो होता है बाबू ध्यान रखना, λ3 इज यहाँ पे लेस देन λ1 इज लेस देन यहाँ पे λ2 के, इस तरीके से क्रम में पाया जाता है, इधर से इधर। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा है लेकिन बहुत ही चर्चित है, पेपर में चांस है इसका आने का। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि वोल्ट इंटू मीटर होता है। सर क्या होता है सर? वोल्ट इंटू मीटर होता है, बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं बाबू, अगला जो क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन
कि यदि ध्रुवण कोण जो होगा अल्फा तथा क्रांति कोण जो होगा बीटा हो तो उस समय कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, क्या होता है। तो उस समय देखिए अल्फा कोण जो ध्रुवण है, ठीक है, और बीटा को जो कोण है वो क्रांति कोण के रूप में, तो अल्फा यहाँ पे tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 के रूप में आ जाएगा। ये पहला विकल्प सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है बाबू वहां पे। अगला जो प्रश्न है इसमें कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की देवरागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम जो होती है कितना होती है, किस कण में, तो इलेक्ट्रॉन में होती है। किस में प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे। देखिए लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन द्वारा कि विसरण द्वारा कि होस्ट यहाँ पे होल्स कोटरों के द्वारा कि बहुसंख्यक वाहकों के द्वारा। ये बहुसंख्यक वाहकों के द्वारा होता है। आप पढ़े होंगे ना, बिल्कुल आसानी से तैयार करके जाना बाबू। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आता है और इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर ही बताएंगे। प्यारा सा वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है, क्या होते हैं भाई, केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, बिल्कुल यही हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाना, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसके बाद जो है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है। वायु से कहां जा रही है भाई, जल में जा रही है। तो निम्नलिखित में कौन सा जो चीज है अपरिवर्तित रहेगा। आपको ये क्वेश्चन मैं पहले ही बताया हूं लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाना। ये फ्रीक्वेंसी इसमें अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर देखते हैं कौन कौन से बच्चे बताते हैं, क्योंकि 21 नंबर यही क्वेश्चन है। इसका आंसर सब लोग छाप दीजिए 21 नंबर का। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, 21 नंबर का आंसर छापिए, कितना होगा। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बाबू, जूल प्रति कूलम। जो बच्चे तैयार किए थे बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, फिर पीडीएफ की बात करेंगे, कैसे परचेज कर सकते हैं नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का, हाथ से लिखा हुआ। ऐसे ही 2 श्रुत कला संबंध यानी कि यहाँ पे देखिए होते हैं किस रूप में, यदि वे तरंग उत्पन्न करते हैं तो वो होते हैं नियत कलांतर के रूप में। किसमें, नियत कलांतर में, यानी डी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये टोटल मैंने 22 क्वेश्चंस आपको बताए हैं पूरी किताब से। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ के जाते हैं बढ़िया से तो इसी में से 6 नंबर पक्का हो जाएगा, काफी चांस है इसी में से आने का। आप पूरे चैप्टर का है बाबू। अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स लेना है, परचेज करना है, खरीदना है, तो आप इस नंबर पे 630 791 22 41, ये लास्ट में 41 है, इसी नंबर पे 49 रुपया पे करके आपको व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट। उसी पे आप आराम से ले सकते हैं। डीके सर क्लासेस पे आपको ये सारा चीजें हैंड रिटन नोट्स परचेज करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप शॉर्टकट में ले सकते हैं। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।